Donald Trump is imposing tariffs. FIIs are pulling out their money because the earnings are weak. Investors are also shutting up their accounts and moving away from the stock markets, and hence the volumes are also drying up. What is going on? What is happening? मार्केट्स में चल क्या रहा है? देखिए, हर तरफ से आ रही है नेगेटिव न्यूज और आप हो रहे हैं बहुत परेशान, आप हो रहे हैं पैनिक। पहला सजेशन मेरा ये रहेगा कि नेगेटिव न्यूज करिए बंद। इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मत लीजिए, क्योंकि इससे आपके दिमाग में ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा और कुछ नहीं होगा। आपकी डिसीजन मेकिंग में तंगी आएगी, आप गलत जगह इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, क्योंकि कोई कुछ बोलता है तो कोई कुछ। हजार रीजन है मार्केट फॉल के, बट एक्चुअली लेट मी टेल यू, देयर आर नो रीजंस फॉर द मार्केट फॉल, वी क्रिएट रीजंस। बात सिर्फ इतनी है कि सेलिंग हुई है, लोगों ने माल बेचा है। अब क्यों बेचा है, 100 रीजन आपको मिल जाएंगे और सारे तभी आपको रीजन देते हैं जब मार्केट गिर चुका होता है। सो प्लीज डू नॉट फॉल फॉर दैट फॉल्स इन्फॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड बात हम ये करते हैं कि आप कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। हाँ कि ना? बिल्कुल नहीं। आप ना एफआई को बेचने से रोक सकते हैं, ना डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ लगाने से, ना अर्निंग्स कंपनी की ठीक कर सकते हैं, और ना ही स्लो डाउन ठीक कर सकते हैं हमारे देश का। कुछ भी आप सही नहीं कर सकते हैं। आप जो कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। देखिए, दो तरीके की चीजें होती हैं पूरे फाइनेंशियल मार्केट्स में। वन इज ग्रोथ ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट्स एंड द अदर इज फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। आपका जो भी पोर्टफोलियो है, एक पोर्टफोलियो का मतलब होता है आपकी सारी इन्वेस्टमेंट, जो भी आपने ज्यादा पैसा लगाया है, वो पूरा जो एक बास्केट है उसको हमें पोर्टफोलियो बोलते हैं। और आपका पोर्टफोलियो बहुत ही एक वैल्यूएबल चीज है और बहुत ही ध्यान से बनाने वाली, समझने वाली चीज है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आपका सारा पैसा बनता है, राइट? कि आपने कहां कहां पैसा लगाया है। अब अगर आप किसी भी रैंडम स्टॉक में पैसा लगा लेंगे, फिर तो ऐसा पैसा बनेगा नहीं, बिकॉज नाउ इज अ बिट टफ टाइम, थोड़ा टफ फेज है, थोड़ा सा आपको दिमाग से शांति से काम करना पड़ेगा। अब मेरा सजेशन क्या है कि आप इन दोनों चीजों को समझिए, ग्रोथ ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट एंड फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लीजिए। मैं आपको समझाता हूं। ग्रोथ ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जो हमें बेसिकली ग्रोथ प्रोवाइड कर रहे हैं, हाई रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा कैपिटल एप्रिशिएट करने में हमें हेल्प करते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट, इक्विटीज या क्रिप्टो करेंसी। रिस्की है, बट अगेन कैपिटल एप्रिशिएट काफी लोगों का होता है, क्योंकि वो ऊपर जाने का उसमें लिमिट कभी भी होती नहीं है। आप स्टॉक भी देख लीजिए, स्टॉक अगर आपने अच्छा पकड़ा, वो 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना भी हो सकता है। देयर इज नो लिमिट टू इट कि आपको 10% रिटर्न ही मिलेगा। 10 की जगह 20 भी मिल सकता है, 30 भी, 40 भी। बट ऑन दी अदर हैंड वो -10, -20, -30 भी हो सकता है अगर आपने गलती कर दी तो। विच मीन्स कि ग्रोथ ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड यू वेरी हाई रिटर्न्स बट ऑल्सो कैरी अ रिस्क विद देम। ये वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहां पे वैल्यू ऊपर और नीचे दोनों जा सकती है। अब आपको उस वजह से, अगर आपने इन्वेस्टमेंट अच्छी पकड़ी तो ऊपर में आपको बहुत फायदा हो सकता है, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ रिटर्न्स, बट एट द सेम टाइम इफ यू मेक अ मिस्टेक यू कैन ऑल्सो लूज अ लॉट ऑफ मनी। सो ये रिस्की इन्वेस्टर्स के लिए होता है ग्रोथ ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट। अब थोड़े से तो ग्रोथ इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, क्योंकि इनके बिना तो पैसा बढ़ेगा ही नहीं आगे आपको ज्यादा, वरना तो बहुत ही कम रिटर्न मिलेंगे। पर अगर आप एक लो रिस्क निवेशक हैं जिसको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो सारे ग्रोथ ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट नहीं होने चाहिए, सारे ग्रोथ स्टॉक्स नहीं होने चाहिए। कुछ कुछ आपके पास फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स भी होने चाहिए। अब फिक्स्ड इनकम क्या होता है, आइए समझ लेते हैं। फिक्स्ड इनकम, आपको वर्ड्स की समझ आ रहा है? मतलब कि आपको फिक्स्ड इनकम प्रोवाइड करते हैं, फिक्स्ड इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, ब्याज मिलता है आपको, जैसे आपको एफडी में मिलता है ना, वैसे ही फिक्स्ड डिपॉजिट है वो। तो वैसे ही और भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, लाइक सम म्यूचुअल फंड्स इज वेल, डेट फंड्स जिनको हम कहते हैं, लिक्विड फंड, आर्बिट्राज फंड्स। ये बहुत ही लो रिस्क होते हैं, क्योंकि ये एकदम सेफर इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत कम रिस्क में होता है, और आपको ये एक इंटरेस्ट, ये रिटर्न फिक्स्ड बेसिस पे दे देते हैं। अब मान लीजिए अगर किसी ने बोला है, किसी डेट फंड ने, या वो साल का 6% देते आ रहा है पिछले 30 सालों से, और वो ज्यादा वॉलेटाइल भी नहीं है, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करता है, तो मार्केट गिरता है या बढ़ता है, उधर आपको 6% मोस्टली मिल जाता है। तो अगर आप एक सेफ इन्वेस्टर हैं या सेफली प्ले करना चाहते हैं, तो आप वहां खेल सकते हैं। मेरा सजेशन जो होगा, वहां खेलने का प्योरली फायदा नहीं है, क्योंकि 6% तो किसी को नहीं बनाना है, बट आजकल बहुत और भी इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं, लाइक बिल डिस्काउंटिंग एंड स्टफ, जहां पे आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट के हिसाब से भी 10-10% मिल जाता है। तो अगर आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, बिकॉज काफी लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और स्टॉक्स को रख ही नहीं पाते हैं। और अगर आप रख नहीं पाएंगे तो पैसा एनीवेज नहीं बनेगा, तो उतने स्टॉक्स लीजिए जितने आप रख पाए, राइट? एंड बाकी का पैसा फिक्स्ड इनकम में लगाइए, थोड़ा थोड़ा डाइवर्सिफाई कीजिए, ताकि आपको ऐसे माहौल में डर ना लगे। अब मैं प्योर इक्विटी बंदा हूं, मेरे पास 100% ऑफ इक्विटी है, बहुत ही कम 2-4% शायद मेरा पैसा लिक्विड फंड या आर्बिट्राज फंड में होगा, बट इट डजंट मैटर टू मी, बिकॉज मेरे को पता है कि मैं लॉन्ग टर्म खेलना है, स्टॉक्स बढ़े घटे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर आप ऐसे इंसान है जिसको फर्क पड़ता है, तो फिर आपको इससे निकल के थोड़ा सा फिक्स्ड इनकम में जाना पड़ेगा। अदरवाइज ये मार्केट करेक्शन आपको तंग करते रहेंगे, करते रहेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द गेम है। अगर आप ऐसे छोटे छोटे करेक्शन पे तंग होने लग गए, और अगर आप स्टॉक्स बेचने का सोच गए या पैनिक करने का सोच गए, तो कभी आप पैसा बना ही नहीं पाएंगे। सो ओनली इन्वेस्ट द अमाउंट यू आर कंफर्टेबल विद, अदरवाइज आप फिक्स्ड इनकम में जाइए, अदरवाइज थोड़ा सा बैंक में रखिए। मतलब बेसिकली कहने का मतलब आपने सेफली रहिए, सेफ्टी से रहिए, देखिए कि आपको क्या सूट कर रहा है, उसके हिसाब से काम करिए।
इसका जानने का एक और तरीका है कि अपने पोर्टफोलियो का आप बीटा निकालें। बीटा एक टर्म होता है, बीटा का मतलब कि बेसिकली कितनी वॉलेटिलिटी से आपका स्टॉक मूव करता है, आपके स्टॉक्स कितने वॉलेटाइल है ओवरऑल मार्केट के कंपैरिजन में। तो बीटा आप रिसर्च कर सकते हैं, गूगल पे आपको पता चल जाएगा। मतलब कि मान लीजिए अगर निफ्टी 1 रुपए बढ़ रहा है तो आपके स्टॉक मानो 2 रुपए बढ़ रहे हैं, या निफ्टी 1 रुपए घट रहा है तो आपके स्टॉक 2 रुपए घट रहे हैं, मतलब कि वो निफ्टी से डबल वॉलेटाइल हो गए एक तरीके से। आपको मैं एकदम सिंपल वर्ड में समझा रहा हूं। अब अगर आपका बीटा ज्यादा है, बहुत ज्यादा बीटा आपके स्टॉक्स का है, इसका मतलब कि जब वो बढ़ेंगे तो तेज बढ़ेंगे, पर घटेंगे तो गिरेंगे भी बहुत जबरदस्त तेज, क्योंकि आपके हाईली वॉलेटाइल स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है। अब इससे क्या होता है कि जब मार्केट गिरती है बहुत तेज गिरते हैं और आपने ऊपर ले रखे होते हैं माल, तो आप घबरा जाते हैं कि यार क्या हो गया, पर आपको पता नहीं था कि वो हाई बीटा स्टॉक्स थे, राइट। तो आपको पता होना चाहिए छोटी छोटी बातें कि जो मैं ले रहा हूं वो कितना वॉलेटाइल है, कितना घट सकता है, कितना बढ़ सकता है, दोनों चीजें। आपको रिस्क भी देखना है, सिर्फ अपसाइड पोटेंशियल नहीं, डाउनसाइड हमें रिस्क भी देखना होता है। उसके बिना काम आपको नहीं करना है, बिकॉज अदरवाइज आप ऐसे पछताते रहेंगे। प्लीज याद रखिए, वॉरेन बफे इसलिए बने हैं क्योंकि उन्होंने 80-90 साल तक ये करेक्शंस झेले हैं। उन्होंने 80-90 साल के करियर इतने बड़े टाइम में इन करेक्शंस को, इन नॉइज को कट ऑफ किया है और फोकस किया है अपने काम पे जो उनको समझ आता था। अगर वो भी घबरा जाते ऐसे तो वो आज वॉरेन बफे ना बनते, और वो तभी बन पाए क्योंकि उन्होंने उसी में काम किया जो उनको समझ आया। So only invest in the instruments you understand, only invest that much that you can afford to lose, वरना आप घबराते रहेंगे, पैनिक करते रहेंगे और न्यूज पढ़ते रहेंगे पूरा दिन, जिससे आपका दिमाग और खराब होगा और कुछ नहीं होगा। प्लीज डू नॉट also give a lot of your energy on these news, especially which you cannot control। आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ये सब चीजें, कि टैरिफ लग रहा है, कि ट्रम्प क्या कर रहा है, कि एफआईआई क्या कर रहा है, उस पर ध्यान दीजिए जो आप कर सकते हैं। एसेट एलोकेशन मैंने आपको समझाई है, ग्रोथ ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, जो आपको समझ आता है उसी में जाइए। और अगर आपको बैलेंस बनाना है, दोनों का थोड़ा थोड़ा बैलेंस बना के, स्पेशली जब मार्केट्स वीक है या अनसर्टन है, तो फिक्स्ड इनकम में ज्यादा जाइए ताकि आपका पैसा सेफ रहे। थोड़ा कम कमाएंगे चलेगा, बट एटलीस्ट सेफ्टी आपके पास रहेगी, आप पैनिक नहीं करेंगे। अगेन, जो रिस्क ले सकता है उसके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो लॉन्ग टर्म खेलता है उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। एज आई सेड, आई एम अ प्योर इक्विटी गाय, आई एम होल्डिंग स्टॉक्स फॉर द लॉन्ग रन। आई डू नॉट केयर इफ दे गो डाउन, बिकॉज आई नो दे विल कम बैक अप अगेन, इन सम टाइम। बट टाइम देने की बात होती है। अगर आप नहीं दे सकते हैं, सेफली खेलिए, दे सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, स्ट्रेस ना लीजिए, सिट बैक एंड रिलैक्स। मैंने कहा एक रिमाइंडर वीडियो बना दूं और आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूं ऑन फिक्स्ड इनकम, ग्रोथ एंड बीटा ऑफ योर पोर्टफोलियो, मतलब कि वॉलेटिलिटी ऑफ योर पोर्टफोलियो। प्लीज चेक दीज थिंग्स, डू योर होमवर्क एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।